हेलो व्यूअर्स। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र के एक बहुत ही पॉपुलर योग, फेमस योग, विष योग पर बात करने वाले हैं। जन्म कुंडली में हज़ारों नेगेटिव और पॉजिटिव योग होते हैं, लेकिन अक्सर लोग पॉजिटिव योग पर इतनी चर्चा नहीं करते जितनी चर्चा और डर नेगेटिव योग और उसके फलों को लेकर लोगों के मन में रहता है। विष योग भी इन्हीं योगों में से एक है जो कुंडली में किसी भाव में शनि और चंद्रमा के स्थित होने से, यानी शनि चंद्रमा की युति से बनता है। विष योग को लेकर हमारे कुछ व्यूअर्स की ओर से सवाल भी रहे कि विष योग कुंडली में हो तो इसका कितना अच्छा और बुरा फल हो सकता है, इसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम विष योग की डेफिनेशन और उसके अच्छे बुरे प्रभावों की कैलकुलेशन कुछ कुंडली चार्ट्स को लेते हुए करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि शनि चंद्र की युति को विष योग क्यों कहा गया है। विष योग होता क्या है? कुंडली के 1 से 12 भाव में कहीं भी शनि और चंद्रमा एक साथ प्लेस्ड हो जाएं तो कुंडली में विष योग बनता है। कुछ विद्वान शनि और चंद्रमा के आपस में सातवीं दृष्टि से संबंध होने पर या राशि परिवर्तन होने पर भी ये विष योग मानते हैं। पर अब तक की कुंडली एनालिसिस और रिसर्च में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें शनि चंद्रमा की युति से बनने वाले विष योग का ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। अब बात आती है कि विष योग को इतना नकारात्मक और दोष क्यों कहा गया है। तो उसका सबसे मेन रीज़न है शनि चंद्रमा के कारकत्व में भिन्नता होना, एंटी पार्टी होना, इन दोनों ग्रहों का शत्रु होना। ज्योतिष शास्त्र में शनि और चंद्रमा एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं, अति शत्रु हैं ये दोनों ग्रह एक दूसरे के, और जब एक साथ प्लेस्ड हो जाएं तो ये अच्छे नहीं माने जाते। बेसिकली दोनों ग्रह एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। शनि क्रूर और पाप ग्रह है तो वही चंद्रमा एक शांत और सौम्य ग्रह है। शनि दुख और पीड़ा के कारक ग्रह हैं तो चंद्रमा खुशी, उल्लास, उमंग के कारक हैं, चंचलता के कारक हैं। शनि देरी है, धीमी चाल से चलने वाले बूढ़े ग्रह हैं और शनि पेशेंस है। तो चंद्रमा बच्चे के समान तेज गति वाले ग्रह हैं, इमोशन से जुड़े अस्थिर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, यानी जिसमें सब्र नहीं है। मन कारक, माता कारक ग्रह चंद्रमा उजाला का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, तो वही शनि अंधेरे के कारक हैं। ऐसी कंडीशन में एक राशि में, एक भाव में इन दोनों ग्रहों की युति जो एकदम ऑपोजिट हैं एक दूसरे के और शत्रु हैं, सौम्य ग्रह चंद्रमा क्रूर और पापी ग्रह शनि की अशुभता में आ जाता है और चंद्रमा को पीड़ित कर देता है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी जो है वो कुंडली और उस व्यक्ति की लाइफ में ज़रूर देखी जाती है। यानी एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट और एक मेलेफिक प्लैनेट जब एक ही भाव में कंजंक्शन में आएंगे तो व्यक्ति की लाइफ में अनस्टेबिलिटी और द्वंद्व पैदा कर देंगे। एक टकराव की स्थिति ये दोनों ग्रह पैदा करेंगे। बेसिकली व्यक्ति के जीवन में कई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष, स्ट्रगल्स, मेंटली जो है वो डिस्टर्बेंस होना और एंग्जाइटी, ये जो दोनों ग्रहों की युति विष योग जो है वो कुंडली में उस व्यक्ति की लाइफ में ज़रूर देता है। ज़्यादातर देखा गया है कि विष योग में व्यक्ति अकेलापन और इरिटेशन फील करता है, अपने जीवन में एक कमी को ज़रूर महसूस करता रहता है। इमोशनल ज़्यादा होना, काम में मन ना लगना और वैराग्य या कहीं डिटैचमेंट की भावना महसूस करना ऐसे व्यक्ति में देखी जाती है इस योग के होने पर। नेचर में रूडनेस होना या फिजिकली हेल्थ इशू भी व्यक्ति फेस कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो माइंड और मेंटल पीस को कंट्रोल करता है वो शनि के पाप प्रभाव में आने से अपनी लाइफ में व्यक्ति जो है छोटी छोटी जो असफलताएं हैं उससे भी जल्दी हार मान लेता है, निराश हो जाता है। इसके अलावा इस योग में व्यक्ति बहुत रहस्यवादी टाइप का भी हो सकता है, एक सीक्रेटिव पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर वो व्यक्ति में देखी जाती है। विष योग व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है और सही गाइडेंस मिल जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वो व्यक्ति एक अच्छा मुकाम हासिल करता है, स्पिरिचुअल लाइफ में वो अच्छी ख्याति हासिल करता है, जो इस योग का एक पॉजिटिव पॉइंट कहा जा सकता है। ये कुछ नॉर्मल इम्पैक्ट हैं जो शनि चंद्र से बने विष योग में देखे गए हैं। पर विष योग इन सब चीज़ों के अलावा कितना बुरा हो सकता है या किन कंडीशंस में वो इतना बुरा ना होकर नॉर्मल और अच्छा प्रभाव दे सकता है, वो उस कुंडली के लग्न और इन दोनों ग्रहों की लॉर्डशिप, यानी लग्न के अनुसार कारकता, मारकता और भाव स्थिति से जाना जाता है। ये ग्रह 6, 8, 12 जैसे त्रिक स्थान में एक साथ हुए तो नेगेटिव होंगे,
पर केंद्र और त्रिकोण में इतने बुरे नहीं होंगे, बशर्ते ये नीच प्लेसमेंट में ना हो। किसी भी योग का बलाबल उन ग्रहों की डिग्री पर निर्भर करता है, यानी ये जो ग्रह हैं योग बना रहे हैं वो डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में है तो प्रभाव ज़्यादा देंगे, पर दोनों ग्रहों की डिग्री में अंतर हुआ तो ये युति ये योग इतना प्रभावी नहीं होगा। तीसरा जो फैक्टर है वो इन दोनों ग्रहों की लग्न में उच्च नीच स्थिति को लेकर होता है। उच्च नीच की डेफिनेशन तो हर कोई जानता है और उसी अकॉर्डिंग ग्रह की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी किसी योग में प्रभावी होती है। जैसे मान लीजिए लग्न के अकॉर्डिंग कारक होकर शनि तुला राशि में उच्च है या चंद्रमा वृष में उच्च है, वहाँ बना ये योग नेगेटिव नहीं होगा जितना शनि का मेष और चंद्रमा का वृश्चिक राशि में नीच होने से होगा। इसके अलावा इस योग में कोई तीसरा ग्रह भी साथ में स्थित हो या अन्य योग बन रहा हो तो प्रभाव अलग होगा। किसी शुभ ग्रह का साथ होना या इस योग पर शुभ ग्रह की दृष्टि होना भी इस योग की नेगेटिविटी में कमी लाता है। जैसे सिंह लगन की कुंडली हो और गुरु शनि चंद्र एक साथ हो तो विष योग बनेगा, तो गुरु चंद्र का गजकेसरी योग भी बनेगा जो विष योग के बुरे प्रभाव को कम करने में हेल्पफुल रहेगा। वहीं शनि गुरु राहु हो एक साथ तो विष योग के साथ साथ ग्रहण दोष बन जाएगा, वहाँ नतीजे एकदम अलग होंगे। सो विष योग के फल को कुंडली चार्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको इस योग का अच्छा बुरा प्रभाव कैलकुलेट करने में आसानी हो। सो स्क्रीन पर मेंशन जो कुंडली चार्ट है वो एक फीमेल का चार्ट है। ये मेष लगन की कुंडली है। सप्तम भाव में शनि चंद्र का विष योग बन रहा है और इन दोनों ग्रहों की डिग्री देखें तो दोनों एक साथ सेम डिग्री 23 डिग्री पर है, ये योग बना रहे हैं, तो इसलिए ये युति भी इस कुंडली में पूरी प्रभावी हो गई। अब इसमें शनि चंद्र के साथ राहु भी प्लेस्ड है और शनि अपनी उच्च राशि में है, तो शनि से शश योग और राहु चंद्र का आपस में युति होने से ग्रहण योग भी यहाँ बन रहा है। सो कुंडली का सप्तम भाव पूरी तरह से प्रभावित है। इसमें चतुर्थ भाव स्वामी चंद्रमा यहाँ 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो नो डाउट चौथे भाव से जुड़े नेगेटिव फल यहाँ मिलेंगे और चंद्रमा के कारकत्व तो मन माता से जुड़ी पीड़ा भी यहाँ देखी जाएगी, क्योंकि शनि ने इस लग्न के चौथे भाव के स्वामी और मन और माता कारक चंद्रमा को युति में अपनी युति में प्रभावित कर दिया है, नेगेटिव प्रभावित किया है और लग्न पर दृष्टि भी जो है वो शनि की पड़ रही है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल होगा, ये इमोशनल काफ़ी है। साथ में चौथे भाव को भी शनि ने अपनी दृष्टि से पीड़ित किया हुआ है, अपनी 10वीं दृष्टि से चौथे भाव को भी देख रहे हैं। राहु ने आकर इस योग को और नेगेटिव कर दिया। सो मन और माता संबंधी ये सुखों को लेकर इस कुंडली में ये विष योग अच्छा फल नहीं देगा। ये कुंडली एक 7 साल की बच्ची की कुंडली है जिसके माता पिता के बीच में चल रहे डिस्प्यूट्स की वजह से, झगड़ों की वजह से इस बच्ची को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, और वो भी तब जब फरवरी 2020 के बाद शनि की ढैया तुला राशि पर शुरू हुई। ये ध्यान रहे कि विष योग का प्रभाव शनि चंद्र की दशा अंतरा में या शनि की ढैया 7.5 में विशेष रूप से देखने को मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। सो माता पिता के झगड़ों की वजह से मेंटल डिस्टर्बेंस और इरिटेशन इस बच्ची ने फेस की। इनकी मदर ने अपनी बेटी की कुंडली जब मुझसे डिस्कस की तो मेरी ओर से कुछ उपाय बताए गए और काफ़ी हद तक एक डिप्रेशन और तनाव की स्थिति से बच्ची बाहर आई, क्योंकि भाग्येश गुरु भी अपनी दृष्टि इस योग पर दे रहे हैं जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात आती है कि सप्तम भाव से जुड़े फल की, तो आगे चलकर मैरिज और मैरिटल लाइफ में सप्तम भाव से जुड़े फल ये विष योग देगा और वहाँ पर भी नेगेटिविटी दे सकता है, क्योंकि लग्न पर राहु और शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं से मैरिज रिलेशन में मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लग्न कुंडली में सप्तम में बना शनि राहु चंद्र का योग लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, मैरिज में डिले जैसे फैक्टर दर्शा रहा है। अब यहाँ शश योग भी बन रहा है और विष योग के होते हुए शश योग जो शुभ योग कहा गया है उसका क्या फल होगा। तो शनि मेष लग्न में दशम और एकादश भाव के स्वामी होकर सप्तम में उच्च हुए हैं, राहु के साथ हैं, तो इस बच्ची का प्रोफेशन और लाभ शनि से जुड़े फील्ड में होगा। स्पेशली मशीनरी और कॉरपोरेट फील्ड में इसका करियर होगा और काफ़ी अच्छा होगा। यानी विष योग अपनी भाव स्थिति के साथ साथ अपने भावों से जुड़े फल शनि और चंद्रमा दोनों की अपनी युति में जो है उसकी दशाओं में मिलते रहते हैं, ये देते रहते हैं। और इस लग्न में सबसे नेगेटिव पॉइंट जो है वो कारक ग्रह चंद्रमा का वीक होना है, जिसके लिए चंद्रमा से जुड़े उपाय करने यहाँ बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। चलिए एक ऐसा ही और चार्ट ले लेते हैं जो विष योग पर ही है। और नेक्स्ट कुंडली जो है वो सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लग्न में
षष्ठेश और सप्तमेश अति मारक ग्रह शनि द्वादशेश चंद्रमा के साथ युति बनाए हुए हैं द्वितीय स्थान में, जो धन भाव है, और यहाँ विषयोग बना। अब यहाँ दो मारक ग्रह, जिसमें एक कर्ज कारक है तो दूसरा व्यय भाव का स्वामी है चंद्रमा, वो दूसरे भाव धन भाव में बैठकर जो फल देंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे, और इस व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़ी समस्या, कर्ज से जुड़ी समस्या, सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर ना होना और कर्ज होना, धन का आना लेकिन खर्च हो जाना, इस लग्न में बन रहे विषयोग के नकारात्मक फलों में ही होगा। दूसरा बुरा फल जो है इस विषयोग में मिलेगा इस व्यक्ति को, वो होगा माता की सेहत को नुकसान होना, क्योंकि शनि ने माता कारक ग्रह को तो पीड़ित किया ही है, साथ ही अपनी तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को भी पीड़ित किया। अब चतुर्थ भाव स्वामी मंगल को देखें तो वो भी स्ट्रांग नहीं है, 12वें भाव में राहु के साथ बैठ गए और नीच हो गए। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि विषयोग नेगेटिव होगा, भले ही गुरु साथ है पर कारक भाव नाशय करते हुए इतना पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे, और शुक्र और बुध का नीच भंग भी यहाँ बन रहा है, साथ ही लग्न और लग्नेश सूर्य का भी पाप कृतिरी में आना, ये सब इस व्यक्ति को फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम देगा और दे भी रहा है। ये कुंडली हमारे चैनल के एक फॉलोअर की है, जिनसे ये सब चीज़ें पूछी गई तो उन्होंने कम्प्लीटली अग्री किया कि कैश लिक्विडिटी और मन से जुड़ी समस्या, मदर को लेकर सब परेशानी ये झेल रहे हैं, मदर की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। सो कुंडली के मारक ग्रह होकर, मारक भाव का स्वामी होकर, धन भाव में विषयोग बनाकर शनि चंद्र ने इस व्यक्ति को बैड इम्पैक्ट दिया। चलिए एक और कुंडली चार्ट ले लेते हैं। ये जो लग्न है ये कर्क लग्न है और ये एक मेल की कुंडली है, और यहाँ शनि चंद्र युति से चौथे भाव में विषयोग बन रहा है। कर्क लगन में चंद्रमा योग कारक है, लग्नेश है और अपने कारक भाव चौथे भाव में है। कर्क लगन में शनि सप्तम और अष्टम भाव स्वामी होते हैं। डिग्री वाइज ये योग पूरा प्रभावी है। अब साथ में दो मारक ग्रह सूर्य और बुध भी हैं। तुला राशि में शनि के उच्च और सूर्य के नीच भंग का भी ये योग बन रहा है। ये दोनों साथ हैं तो सूर्य और शनि की युति से नीच भंग बन रहा है। सूर्य चंद्रमा का अमावस्या योग भी यहाँ बन रहा है। अब यहाँ विषयोग की नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा देखी गई है, कारण कि शनि चंद्रमा डिग्री वाइज क्लोज हैं। चौथा भाव और लग्नेश चंद्रमा इस योग से प्रभावित होने के साथ साथ बाकी मारक ग्रहों के प्रभाव में भी आ चुका है, जो इस भाव में विषयोग की नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है। साथ साथ इस भाव कारक ग्रह चंद्रमा और लग्नेश को नेगेटिव कर रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि से लग्न भी पीड़ित हो गया। सो फिज़िकली देखा जाए तो मेंटली और फिज़िकल बॉडी और हेल्थ को लेकर भी ये व्यक्ति बहुत परेशान है। इसके साथ साथ मन से जुड़ी समस्या और टेंशन एंग्जाइटी भी बहुत फील करता है। इसकी माता को भी पीड़ा रही और माता सुख में भी कमी आई और पारिवारिक सुख में भी कमी इस व्यक्ति की लाइफ में चल रही है, क्योंकि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस योग पर, इस भाव पर नहीं है, ना ही कोई शुभ ग्रह साथ में प्लेस्ड है। तो इस व्यक्ति के परिवार में काफ़ी झगड़े रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, जिसके चलते मानसिक रूप से काफ़ी परेशान है। और इनकी मदर की हेल्थ भी ख़राब रही और 2009 के आसपास इनकी मदर का भी लॉस हुआ। और विष योग में चंद्रमा और चौथा भाव सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए हैं, क्योंकि चंद्रमा पूरी तरह यहाँ पीड़ित है और लग्नेश है। उच्च शनि या शशयोग और नीच भंग योग का फल देखें तो ये गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में है। और कर्म कारक शनि ने सूर्य के साथ उच्च स्थिति में आकर कर्म को तो बल दिया, पर लग्नेश पीड़ित है, तो इस योग के नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी लाइफ में ज़्यादा देखे गए हैं। आज की एक लास्ट कुंडली चार्ट ले लेते हैं। ये कुंडली जो है तुला लग्न की कुंडली है और शनि जो है वो तुला लग्न के अति योग कारक ग्रह है। चंद्रमा भी दशम भाव केंद्र स्वामी होकर समग्रह होते हैं, अकारक होते हैं, और ये युति जो है वो पंचम भाव में बन रही है। त्रिकोण भाव में केंद्र के स्वामी स्थित हैं। अब यहाँ विषयोग का क्या फल होगा? ये एक फीमेल की कुंडली है। यहाँ शनि और चंद्र का योग ना तो नेगेटिव होगा ना ही इतना पॉजिटिव होगा, क्योंकि शनि की डिग्री 5 और चंद्रमा 24 डिग्री पर आकर काफ़ी दूर है, जिससे ये योग, ये युति इतनी प्रभावी नहीं होगी। पर क्योंकि शनि वक्री है इस लग्न में और स्वराशि में है, अपनी तीसरी दृष्टि से मैरिज में डिले करवा सकते हैं। और दशमेश चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में है, विष योग में पीड़ित है, जिस वजह से इस फीमेल को प्रोफेशन वाइज परेशानी और अनस्टेबिलिटी काफ़ी मिली है। सीए का एग्ज़ाम दिया पर उसमें भी सक्सेस नहीं मिल पाई, और इस योग पर यहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही, जिससे प्रोफेशन और शिक्षा भाव काफ़ी वीक हो गया।
इसके अलावा नेचर में जिद्दीपन और इरिटेशन भी इन्हें इस विष योग ने दिया, क्योंकि एकादश भाव में अग्नि तत्व राशि में स्थित मंगल की दृष्टि भी इस योग पर है, जो नेगेटिविटी देगी। क्योंकि तुला लग्न में मंगल अति मारक ग्रह हैं और अपनी दृष्टि से पंचम भाव में बने इस योग को नेगेटिव बना रहे हैं। सो ये क्लियर है कि कुंडली में विष योग होना उस भाव से जुड़े फलों को दूषित ज़रूर करता है, और कुंडली में बने अन्य अच्छे बुरे योग भी इस योग को नेगेटिव और पॉजिटिव बना देते हैं। ये सिर्फ लग्न चार्ट से आप सबकी जानकारी के लिए किया गया एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। बाकी कुंडली विश्लेषण करके विष योग के उपायों को अपनाया जाए तो निश्चित ही इस योग के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। जनरली ये योग अपने फल जो देता है वो दशा अंतरा में या ढैया या साढ़े साती में ही प्रभावी होकर देता है, जिसके जनरल रेमेडीज़ के तौर पर चंद्रमा और शनिदेव से जुड़े पूजा पाठ, दान, मंत्र जाप इत्यादि किए जा सकते हैं, अपनाए जा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप ये सारे उपाय देख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। आपका कोई भी सुझाव है, फीडबैक है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी कुंडली से जुड़ा आपका कोई पर्सनल सवाल है, उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉल कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारे लिंक्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। सो कुछ और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक से जुड़ी वीडियोज़ में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।